अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक हैं आप? वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल हाइकर के नाम से। तो ये मैंने चैनल स्टार्ट किया है अपनी हाइकिंग के हवाले से। मैंने बेसिकली कुछ हाइकिंग की है। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि हाइकिंग एक पैशन है और हाइकिंग से रिलेटेड काफ़ी लोग इन्फॉर्मेशन ढूँढते हैं वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब्स के ऊपर जाके। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी हाइकिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो अभी मैंने प्रोफ़ेशनल हाइकिंग स्टार्ट की है। मैंने कुछ पहले बेसिक्स हाइक्स की थी और बेसिक्स हाइक के साथ मैंने कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया था। मगर अभी जो है मैं हाइकिंग के हवाले से ये करना चाह रहा हूँ कि उसको एज़ अ प्रोफ़ेशनल तरीके से करूँगा इंशाल्लाह। और इसके साथ-साथ मैं आपको साथ में बताऊँगा कि हाइकिंग में कौन-कौन सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जाता है, कहाँ पे हाइक की जाती है। तो बेसिकली मैं इस वक़्त साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में बेस हूँ। बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता हूँ और मुझे यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 18 इयर्स हो गए हैं। तो अभी मैंने एज़ अ प्रोफ़ेशन इसको स्टार्ट किया है हाइकिंग को, जो कि एक पैशन भी है, मेरा एक लव भी है और एज़ पर माई लव टू द नेचर मुझे अच्छा लगता है कि मैं नेचर के हवाले से बाहर घूमूँ-फिरूँ, ट्रैवलिंग करूँ, हाइकिंग करूँ। तो उसके हवाले से मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया है। तो आपकी सपोर्ट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड प्रमोट माय चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। जी, तो सबसे पहले हम हाइकिंग में जो एक्सेसरीज़ यूज़ होती हैं उसके हवाले से बात करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हाइकिंग जब करने जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या साथ लेके जाना चाहिए, कौन-सी चीज़ों को अब हमेशा कैरी करना चाहिए। तो कुछ जो बेसिक्स हैं उनको तो डेफ़िनेटली हमें अपने कंसीडर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास ऐसी प्रोफ़ेशनल और क्वालिटी वाइज़ चीज़ें हों जिनको हम ड्यूरिंग द हाइक यूज़ कर सकते हैं। इवन इन द ट्रैवलिंग जब आप कहीं ट्रैवल करते हो तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको आप जब तक मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो उसके हवाले से फिर आपको हमेशा स्ट्रेस होती है। तो मैं बेसिकली स्टार्ट करूँगा अपने बैकपैक से, जो मैंने अभी बाय किया है। ये मेरा बैकपैक है, तो इसको आप ज़रा गौर से देखें। बैग्स के काफ़ी कंपार्टमेंट्स हैं और इसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ये बैग की जो ओपनिंग है यहाँ से होगी, तो इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ये क्लिप्स लगे हुए हैं। तो ये तकरीबन 60 लीटर का बैग है और इस 60 लीटर के बैग में अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे साइड पे पॉकेट है, ठीक है, जिसमें आप एक्स्ट्रा फ़ोन रख सकते हैं। उसके अलावा कोई आपके पास कोई गैजेट है या आपके पास कोई चार्जर है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इस कंपार्टमेंट में आप जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक मतलब कि एकदम से ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको ये पॉकेट साइड पे दी गई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो इन पॉकेट्स के अलावा इसमें काफ़ी और भी ऐसे कंपार्टमेंट हैं जिसको अगर आप गौर से चेक करें तो ये आपको एक वाइब देंगे हाइक की, जिसमें आप यहाँ पे ये देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट जिसमें आप अपना कैप रख सकते हैं। इसमें आप अपना जो टॉयलेटरीज़ जो होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अचानक से यूज़ करनी पड़ सकती हैं, वो आप बेसिक चीज़ें सामने ही रखेंगे तो बेहतर रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे साइड पे आ जाएँ तो इसके इस बैक साइड के ऊपर एट द एंड ऑफ द बैग आपको एक और पॉकेट नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से, ये देखिए, तो यहाँ पे आपका आ जाता है आपका स्लीपिंग बैग। तो ये कंपार्टमेंट जो मैंने बेसिकली इस बैग को लेने का मकसद ये था कि मुझे स्लीपिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो उसको साथ लेके चलना है। तो मैंने उसके लिए ये बैग को चूज़ किया था, क्योंकि हालांकि आपको बैग साइज़ में छोटे भी मिल जाते हैं, मगर
कोशिश करें कि आपको बैग जो है ना एक अच्छी साइज में मिल जाए जिसमें आप काफ़ी चीज़ें रख सकें। उसके अलावा अगर हम बैग के इनसाइड रिव्यू कर जी, तो दोस्तों ये मैं आपको रिव्यू करवाने लगा हूँ इस बैग के इनसाइड कि इसके अंदर आप स्पेस देखें कितनी ज़्यादा है। तो अगर बैग के अंदर स्पेस ज़्यादा होगी तो आप इसमें काफ़ी चीज़ें कैरी कर सकते हैं, जैसे कि फूड के रिलेटेड जो चीज़ें आपकी वो आप कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा फिर इसमें आप जो मुख्तलिफ कुकिंग यूटेंसिल्स होती हैं वो रख सकते हैं। इसमें गैस सिलेंडर जो बिल्कुल मिनी गैस सिलेंडर होता है वो नॉर्मली इसमें एडजस्ट हो जाता है। आपकी क्लोथिंग जो है, आपकी हाइकिंग पैंट, आपकी शर्ट, आपकी रेन जैकेट, आपकी अपर, इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसमें एडजस्ट हो जाती हैं आराम से। और उसके अलावा फिर ये है कि इसके अंदर इनसाइड अगर आप देखें तो इसके अंदर भी पॉकेट्स हैं जिसमें आप अपना जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं, जैसे फ़ोन का चार्जर्स के हर हवाले से भी आप रख सकते हैं, मगर उसके अलावा आप और भी मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि आप स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें कैरी कर रहे हैं साथ में, या आप फूड से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बिल्कुल जो सैशेज़ वगैरह होते हैं वो भी आप कैरी कर रहे हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको इसके बैक साइड से रिव्यू करवाऊँगा। बहुत खूबसूरत बैग है, काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा बड़ा बैग है जिसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें तो ये आपको नज़र आएगा, इसके शोल्डर पैड्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके बाद इसमें इसकी फोम स्पोर्ट दी गई है बैक साइड पे, जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। आपको मतलब अगर लॉन्ग हाइकिंग आप कर रहे हैं फॉर बिटवीन 8 to 11 किलोमीटर्स के हवाले से, तो उसके लिए आपको ये बहुत स्ट्रेंथ देती है और आपको फील ही नहीं होता कि आप बैग कैरी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है एयर वेंटेज एडजस्टमेंट सिस्टम। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि आपकी वेंटिलेशन का जो सिस्टम है ना वो साथ में होता रहता है। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि आपका ये जो शोल्डर्स हैं और ये पैडिंग है, जो सारा कुछ है, ये बेसिकली बैग के साथ बिल्कुल अटैच नहीं करती, जिसमें आपको एक शोल्डर सपोर्ट भी मिलती है। और फिर ये कि बैग जो है ना उसमें जो जितना भी वेट होगा वो आपको आपकी बॉडी पोस्चर के हिसाब से आपको उस ज़्यादा वेट नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कुछ पॉकेट्स हैं जो कि एक बेसिकली ये राउंड टू योर स्टमक ये जो है ना ये आ जाती है। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, इसमें भी आप एक्स्ट्रा जो भी आपके पास कोई चीज़ें हों एक्स्ट्रा जो इमीडिएटली आपको चाहिए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर हम ये देखते हैं इसमें बैक के हवाले से, अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो इसके अंदर भी काफ़ी यहाँ पे स्पेस है, तो मतलब ये पॉकेट्स एक्स्ट्रा पॉकेट्स उन्होंने ऐड किए हैं। और इसके बीच में H2O के लिए, वाटर के लिए भी एक एडजस्टमेंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देखें H2O के लिए, तो यहाँ से क्या होता है कि आपके पास अगर वाटर ब्लेडर है वो आप उसको इसके बैग के अंदर रख के तो यहाँ से उसका पाइप जो है ना वो बाहर निकाल सकते हैं। तो इन केस अगर आपको आप थर्स्ट नहीं है, आपको वाटर की ज़रूरत है, तो आप उसी वक्त। उसके अलावा हमारे पास अब ये एक बॉटल है, वाटर बॉटल, जिसको केयरफुली डिज़ाइन किया हुआ है बाय कैप यूनियन के नाम से कंपनी है उसने। तो ये जो बॉटल है ये आपको आराम से जो हाइकिंग की जो शॉप्स होती हैं, आउटडोर इक्विपमेंट्स जो बेचते हैं उनके पास से ये मिल जाती है। तो इसमें ये होता है कि ये आपको जो है अगर आप ये गौर से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको, यहाँ से मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा, ये इसको आप ओपन करें, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये ओपन क्लोजर के हवाले से दो बटन लगे हुए हैं। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये यहाँ से इसका जो है अपना होल ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप अगर आपने यहाँ इसमें टी रखनी है, अगर आप इसमें वाटर कैरी करना चाहते हैं, या उसके अलावा आप जूस वगैरह कैरी करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको ईज़िली ड्रिंक करके तो यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर दें तो ये क्लोज़ हो जाता है। उसके अलावा फिर अगर आप इसको ओपन करें, इसके अंदर जो इसकी स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप गौर से देखें तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम है। तो इसको आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसके बगैर आप चल नहीं सकते, तो आपको ये बॉटल जो है ना कैरी करनी पड़ती है डेफिनेटली। जी, तो ये हमारे पास एक सोलर लाइट है जो मतलब कि सोलर से चलती है। ये देखिए सोलर का इसका सिस्टम भी दिया हुआ है साथ में, बहुत छोटी सी लाइट है, मगर ये आपके फॉर द लाइक जस्ट टू क्विक यूज़
कि आप वहाँ पे हाइकिंग पे हैं और अगर आपको एक क्विक यूज़ में चाहिए, और ये एक एज ए कीरिंग भी बना हुआ है जिसको आप कैरी कर सकते हैं अपनी किसी की के साथ, तो आप इसको साथ में रखें, की में रखें साथ में, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप हाइकिंग पे जाते हैं तो आउटडोर काफ़ी डार्क होता है, तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक अच्छा छोटा सा स्मॉल सा लाइट है जिसको आप कैरी कर सकते हैं अपने बैकपैक में। ये जी हमारा हेडलैम्प है, इसको भी आप डेफिनेटली कैरी करें अपने साथ, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देता है जब आप किसी डार्क प्लेस में हों, नाइट टाइम पे हों, तो वहाँ पे फिर लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसकी 3 डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं। ये रेड में आएगी पहले, जो कि इमरजेंसी लाइट है और रेड लाइट है। तो उसके बाद फिर इसका जो सेकंड लाइट है वो वाइट में हो जाती है, तो वाइट एंड ब्राइट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको ऑफ़ करें तो फिर रेड के लाइट से ये स्टार्ट हो जाती है और ब्राइट भी हो जाती है और उससे भी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। तो ये जो है ये आप अपने हेड पे भी पहन सकते हैं। ये इसके लिए इसका ये बेल्ट दी गई है जो हेड बेल्ट है, तो इसको आप अपने हेड के एडजस्टमेंट के हिसाब से करके तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट बहुत ज़रूरी है, इसको आप लाजमी कैरी करें हाइक में, और ये आपको किसी भी हाइकिंग शॉप से मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी, तो ये हमारी ट्रैकिंग पोल आ गई है। ये आपको डेफ़िनेटली साथ में चाहिए होगी जब आप कभी भी हाइकिंग के लिए जाएँ। तो ये एक ट्रैकिंग पोल होती है जो आपको वेट को कैरी करने में आसानी रहती है, और ये आपको जब आप हाइकिंग करने जाते हैं तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इम्पॉर्टेंट पोल है जो कि आपको लाज़मी चाहिए होगा, जिसमें आप जब आप हाइट पे जाते हैं तो फिर आपको ये जो ट्रैकिंग पोल है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप अपने पास लाज़मी रखें, और ये एडजस्टेबल है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से। जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर विंटर कैप्स आ जाती हैं जो आप कैजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने ये बेसिकली हाइकिंग के लिए बाई की है। तो ये वूल की बनी हुई है और ये बड़ा ज़बरदस्त इसका मटेरियल है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो विंटर में आपको डेफिनेटली ये चाहिए होती है, तो आप ये डेफिनेटली कैरी करें। जी, तो ये अब आपका एक और वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर हाइकिंग, कि आपको रेन जैकेट जो है ना वो ज़रूर यूज़ करनी है। तो ये एक नॉर्मल जैकेट है और जिसको रेन जैकेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर एक ये हुड लगा हुआ है, जो जो आप जब भी मतलब रेन अगर स्टार्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द हाइकिंग में, कभी भी आप कहीं जा रहे हैं तो ये आप इजीली पुल करें अपने बैग से और ये पहन लें, तो ये आपके कपड़े गीले होने से बचाएगी आपको। ये मतलब जो है ना और भी चीज़ों में काम देगी, ये विंटर में भी काम आती है, समर में भी काम आती है। तो ये जैकेट आप लाजमी कैरी करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है ना रेन जैकेट हो जो आपके बैग में पड़े, और क्योंकि ये लाइट वेट है, इसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो ये आपको डेफिनेटली इसमें स्ट्रेस नहीं होगी किसी किस्म की। जी, उसके बाद आपकी ये पी कैप आ जाती है, और इसमें आप वाइज़र कैप भी यूज़ कर सकते हैं और पी कैप भी यूज़ कर सकते हैं। पी कैप का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसमें आप जो है ना ऑल अराउंड सेफ़ रहते हैं। आप बैक साइड से भी अब इसको देखें, उसको एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, और उस कैप को आप इजीली पहन भी सकते हैं। तो ये कैप इन टर्म्स के अगर आपको थिक जो विंटर कैप होती है अगर वो नहीं पहननी, तो आप ये इजी कैप जो पी कैप होती है वो पहन के आप कोशिश कर सकते हो कि अपने आप को सनलाइट से बचा सकें, डायरेक्ट सनलाइट से बचा सकें, क्योंकि आप नेचर के बहुत करीब होते हैं और वहाँ पे जो सनशाइन होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप ये कैप पहन के रखें, और इसके अलावा आप फ़िश कैप भी पहन सकते हैं। मैंने अभी एक फ़िश कैप लेनी है, मैं उसका भी रिव्यू आपको दूंगा। फ़िश कैप जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है, और वो फ़िशिंग में भी यूज़ हो सकती है और वो हाइकिंग में भी हो सकती है। उसमें मैं आपको रिव्यू दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैप का क्या फ़ायदा है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं हमारे कुकिंग सेट के हवाले से, जो कि आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। आप इसको डेफ़िनेटली कैरी करें अपने हाइकिंग बैग में। तो इसके अंदर यूटेंसिल्स होती हैं, उसके अंदर आपको कुछ बाउल मिल जाते हैं जो आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें, ये लिड है, ये आपको एक उसकी लिड मिलेगी, छोटा सा स्पून मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा इसमें भी और सामान पड़ा हुआ, मैं आपको वही दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये बाउल दिखा लूँ। तो इसमें ये है कि ये अगर आप देखें तो ये
बड़ा केयरफुली डिज़ाइन किया हुआ है इसको। आप इसको बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बड़ा प्यारा सा बाउल है। तो इसके अलावा इसके ये लिड आ गई ऊपर, आप इसको साइड पर रख सकते हैं। तो उसके अलावा फिर आप अगर ये देखें तो ये छोटा सा पैन टाइप है। तो इसको आप देखें, इसके मुझे ये जो इसके हैंडल्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आप इसको बहुत इजी से आप इसको ओपन भी कर सकते हो और क्लोज़ करके पैक भी कर सकते हो। तो ये आपका जैसे फ्राई पैन होता है, या कोई आपने जैसे एग बनाना है या कोई चीज़ ऑमलेट वगैरह बनाना है, तो या ब्रेड को आपने अगर बनाना है इसके अंदर, तो वो इजीली आप इसको जो है ना फ्राई भी कर सकते हो। ये फ्राई पैन टाइप है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। तो इसको आप ये देखें क्लोज़ करें तो पैक भी कर सकते हैं इजीली। तो एक तो ये होगा हमारा। उसके बाद फिर हम एक और रिव्यू करेंगे। ये उसका एक छोटा बाउल है, ये उसकी लिड आ गई, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। इसका ये जो बाउल आ गया, और फिर दैट ब्यूटीफुल हैंडल दैट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, कि इसके साथ जो हैंडल आता है वो भी बड़ा खूबसूरत है। तो ये आप इसको टी पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, हॉट मिल्क करने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है। 3 in 1 है। इसके अंदर तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एज अ फ्राई पैन, एज अ स्मॉल बाउल जस्ट लाइक फॉर द कॉफ़ी एंड टी। और ये जो बिग बाउल है, इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं किसी किस्म की। अगर आप फ्रोज़न फूड लेके जाते हैं साथ में, तो इसके अंदर आप आराम से कुकिंग कर सकते हैं। और आप ये देखें कि सबको अगर आप केयरफुली साथ में रखें तो ये सारा इसके अंदर ही आ जाता है। मतलब अगर इसको इसके अंदर रखें और ये इसके अंदर रखें तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये अगर आप देखें तो ये एक एक्स्ट्रा इन्होंने चीज़ दी हुई है जो कि आप यूज़ कर सकते हो आग वगैरह जलाने के लिए, या कुछ भी है। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो मुझे इसके बारे में ख़ास पता भी नहीं है। तो उसके अलावा ये मेजरिंग कप है। ये देखें, एक ये दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। तो ये मेजरिंग कप आपके यूज़ हो सकते हैं। आप इसको किसी चीज़ को आपने यहाँ से कैरी करना है, कोई आपने कुछ सॉस वगैरह इसमें डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये भी डेफिनेटली एसेंशियल चीज़ हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और ऑब्वियसली इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये वुडन का एक स्पून है जो आप इजीली कुक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक और बॉक्स आ गया कुकिंग सेट के हवाले से। तो ये मैंने अभी बाय किया था एक ऑनलाइन स्टोर से, अभी रिसेंटली मैंने आपको रिव्यू करके दिखाया था। अभी मैंने बेसिकली एक और टूल बॉक्स लिया था कुकिंग सेट का। तो उसमें मैंने ये एक एक्स्ट्रा लिया था। ये देखें, इसको भी मैंने कहा कि चलें एक एक्स्ट्रा रख लेंगे। जो चीज़ें यहाँ से चाहिए होंगी वो यहाँ से ले लेंगे, जो दूसरी चीज़ें चाहिए वो दूसरी जगह से ले लेंगे। तो इसमें अगर आप ये देखें, इसके अंदर भी वही चीज़ है, ब्यूटीफुल। आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए नूडल्स बनाने के लिए, या आप कोई ऐसा फ्रोज़न फूड साथ लेके गए हुए हैं जो आप उसको कुक करना चाहते हैं ईज़िली, तो ये वहाँ पे आप कुक कर सकते हैं आराम से। तो ये आप डेफिनेटली ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप वहाँ पे जाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा फिर ये हमारे पास वही एक्स्ट्रा बाउल्स आ गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ मतलब चीज़ों को कैरी करने के लिए। तो उसके बाद फिर वही वुडन स्पून इसके अंदर भी है। और फिर हमारे पास ये एक छोटी सी किट आ जाती है, बहुत प्यारी किट है। ये बेसिकली स्टैंड है चूल्हे का, और ये देखें ज़रा, तो इतना प्यारा इन्होंने चीज़ बना दी है कि मैं क्या बयान करूँ आपको। तो इसको आप इजीली यहाँ पे ये देखें, हाँ, इसको ऐसे एडजस्ट करके, तो फिर आप इसको, ये मैंने ये बाय किया है, ये गैस कैनिस्टर है। तो इसके ऊपर आप इसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो फिर आप इसको ऑन करके तो कुकिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये गैस सिलेंडर है साथ में, और फिर साथ ये उसका जो है ना कंपार्टमेंट है ऑन टॉप ऑफ इट, जिस पे आप बाउल रख सकते हैं, कोई भी चीज़ इजीली रख सकते हैं। देखो यहाँ पे आप ऐसे रख के तो इसको कुक कर सकते हैं। तो ये भी मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगा डेफिनेटली ऑन माई नेक्स्ट ट्रिप। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, ये हमें एक लॉक है जो आप कैरी कर सकते हैं, किसी किस्म की छोटी मोटी कोई चीज़ है उसको कैरी करने के लिए उन्होंने एक लॉक दिया हुआ है।
और उसके बाद फिर ये फाइनली एक इन्होंने और पॉकेट दिया, वो चेक करते हैं क्या है इसके अंदर। जी ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। ये स्पून बनाए हुए हैं उन्होंने, छोटे से स्पून है, एक स्पून आ गया आपका, और उसके बाद आपका ये फोक आ गया, ठीक है जी। एक आपका होगा इसमें नाइफ जी, ये छोटा सा एक उन्होंने हल्का सा नाइफ बनाया हुआ है, बटर नाइफ जैसे जिसको कहते हैं, तो वो भी आ गया आपका। उसके अलावा फिर ये जो लास्ट में मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखें, ये भी उन्होंने एक बाउल दिया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो कुकिंग के लिए, टी पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये इसकी जो लिमिट है वो 800 ml है। तो आप कोई फ्रोज़न फूड साथ लेके गए हुए हैं जो आप कुक करना चाहते हैं ऑन द मूव, तो ये उस वक़्त आपको ये काम भी आएगा और आपकी ये ज़रूरत भी है, तो ये आप डेफ़िनेटली साथ में कैरी करें। तो ये हाइड्रेशन पैक है वाटर का, तो ये आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, अपने बैग में रख सकते हैं। तो ये आप ऑन द मूव अगर आपको वाटर चाहिए, आप ड्रिंकिंग करना चाहते हो कुछ, तो ये आपको उसमें फ़ायदा देगा। तो ये मैंने अभी बाई किया है ऑनलाइन एज वेल। तो उसमें ये है कि ये इसके मेरे जो बैग के अंदर जो स्पेस बनी हुई है, उसमें वो स्पेस है कि मैं इसको कैरी कर सकता हूँ। इसको वाटर ब्लेडर भी कहते हैं और हाइड्रेशन पैक भी कहते हैं। तो इसको करना आपने ये है कि ये इसको पैक को निकाला, ये आपका एक पाइप आ जाता है, ठीक है जी। तो ये ड्रिंकिंग के लिए होता है, ये आपका ये पाइप बाहर की तरफ रहता है, बैग के बाहर रहता है। ये आपका जो उसका दूसरा हिस्सा है पाइप का, वो आपके इसके अंदर ये ब्लेडर है, वाटर ब्लेडर बना है। इसको हम ओपन करते हैं अभी, ये देखिए, तो ये वाटर ब्लेडर है, इसके अंदर इसको हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे ले जाकर, ऐसे करके, ये देखिए। तो ये पानी का जो ये थैली सी बनी हुई है, जो वाटर ब्लेडर है, इसके अंदर आप वाटर डाल के इसको बैग के अंदर रख देंगे, और ये जो है पाइप ये बाहर आ जाएगा, इससे आप पानी ड्रिंक करेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप बॉटल को बार बार कैरी नहीं करना चाहते कि मैंने क्यों बॉटल को लेके इधर उधर घूमना है, तो फिर आप इसको उस बैग में से बाहर इस पाइप को रखें। जब आपको प्यास लगे ऑन द मूव, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या हाइकिंग कर रहे हो, तो आप इसको अपना पानी पी सकते हो उसी वक्त जी। तो ये एक टूल बॉक्स है, टूल किट है, जो मैंने अभी ऑनलाइन बाई की है। जैसे कि मैंने दूसरी चीज़ें ली थी, तो ये भी ली थी साथ में। तो ये एक आपकी एक्स्ट्रा किट होती है जो आपको कभी भी ऑन द मूव यूज़ करनी पड़ जाती है। तो इसको अगर आप ओपन करें साइड से, ये देखिए, तो इसके अंदर आपको पूरा जो है ना टूल बॉक्स विद द सेफ्टी, जो चीज़ें होती हैं सेफ्टी के रिलेटेड, वो भी आपको मिलेंगी। तो इसमें हम इसको रिव्यू करते हैं अभी। तो ये एमरजेंसी ब्लैंकेट है, अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये किसी किस्म की कोई एकदम टेंशन बढ़ जाती है, तो ये एमरजेंसी ब्लैंकेट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्लीपिंग के लिए, बॉडी हीट के लिए। तो उसके अलावा इसमें ये लिखा हुआ है कि ये आप यूज़ एज अ ब्लैंकेट, शेल्टर सिग्नल फॉर रिफ्लेक्ट लाइट एंड रडार। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप कहीं फंस जाएं या कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए खुदा ना खास्ता, तो ये आपको जो है ना उसके लिए ये सिल्वर कलर का फॉइल टाइप बना होता है, एमरजेंसी ब्लैंकेट है, ये आपको मिलेगा उसमें। तो ये मैंने अभी बाई किया, उसमें आया। उसके बाद फिर ये हुक स्ट्रिंग है, तो ये आप किसी भी चीज़ को मतलब कैरी करने के लिए जो आपने आपको मतलब चाहिए होती है साथ में, तो ये आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर कैरिंग एनीथिंग विद योर बैग। इफ़ यू वांट टू लाइक कैरी योर बॉटल और समथिंग, तो आप इसके साथ वो भी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये रिच स्ट्राइप आ जाती है, ये कंपास इसको भी कहते हैं। ये आपको डायरेक्शन देती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के हवाले से। तो ये आप अपना साथ में पहन सकते हो, अगर आप कहीं गुम हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपना मैप के हिसाब से उसको देख सकते हो कि मैं राइट डायरेक्शन पे हूँ या नहीं। तो ये आपको लाजमी साथ में कैरी करनी चाहिए। उसके बाद फिर ये हमारे पास एक विसल आ जाती है। तो ये विसल आप मतलब ब्लो कर सकते हो कि अगर कोई एमरजेंसी हो गई आपको, तो आपको किसी को बताना है कि मैं कहाँ पे हूँ, या मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, तो फिर आप ये विसल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर ये एक एक्स्ट्रा हुक है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये भी वो इसी तरह की हुक है। तो अगर आप इसको
अपने बैग के किसी भी कंपार्टमेंट के साथ इसको अटैच कर लेते हैं, तो आप कोई भी चीज़ इसके साथ जो आउटसाइड आप कैरी करना चाहते हैं, जो आपको उसी वक्त चाहिए, जैसे वाटर बॉटल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके साथ, तो आप अपनी वाटर बॉटल इसके साथ कैरी कर सकते हो, जो कि आप किसी वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको सेपरेटली जो है ना इसे डिटैच करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये अगर आप देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने टूल्स दिए हैं उसके अंदर और बड़े इजी टू यूज़ हैं। तो इसमें हमारे पास ये फ्लैट और फोर हेड ये जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं ये वो हैं। अगर आपको किसी भी जगह पे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है तो ये ऑन द मूव आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये एक छोटा सा एक टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर एज अ लाइक फॉर द टू पुट इट इन अ ग्राउंड। तो इसकी मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं है, मगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये क्या है, इसके बारे में रिव्यू करेंगे हम थोड़ी देर बाद। अच्छा, उसके बाद ये आपका एक आ जाता है, एक मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, नाइफ़ है। और ये नाइफ़ भी बड़ा डेंजरस सा नाइफ़ लग रहा है ये देखें, इसको आप यूज़ कर सकते हैं नाइफ़ को। अगर आपको किसी जगह पे ज़रूरत पड़ जाए, कोई चीज़ काटनी पड़ जाती है, रस्सी काटनी पड़ जाती है, आपको किसी ऐसी चीज़ को काटना पड़ जाता है जो हार्ड हो, तो उसके लिए ये नाइफ़ बहुत ज़बरदस्त है। और इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको मतलब अगर आप एज ए ये देखें, अगर आप यहाँ पे इसके एक कैरियर भी बना हुआ है जो आप अपना पैंट के साथ इसको लगा सकते हो, अपनी शर्ट के साथ इसको अटैच कर सकते हो। तो ये भी है एक ज़बरदस्त चीज़, इसको आप अपना कैरी करें साथ में, तो इसको ऑब्वियसली ये एक अच्छा टूल है जो कि आपको बाद में काम भी आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये है हमारे पास एक देखें कितना ज़बरदस्त पेन है, जो कि आपको कहते हैं कि जब पेन की ज़रूरत होती है तो पेन मिलता नहीं है, तो ये पेन भी है हमारे पास, इसको यूज़ किया जा सकता है। ये इजी टू यूज़ पेन है। उसके बाद ये उन्होंने जी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं की, मगर एनीवे मुझे कुछ समझ आ रही है ये जनाब एक नायलॉन थ्रेड है और उसके साथ उन्होंने कुछ हुक्स दी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेसिकली ये फ़िशिंग के हवाले से, तो हमने तो कोई फ़िशिंग करनी नहीं है, मगर ये कि फ़िशिंग के हवाले से भी ये चीज़ है कि अगर कहीं आप जा रहे हैं तो फ़िशिंग के हवाले से ये चीज़ भी आ जाती है। उसके बाद फिर ये आप देखें, अब ये लग तो वैसे बेमायनी रही हैं, मगर इसके फ़ायदे बड़े हैं। अच्छा जी, ये आग जलाने के लिए कि अगर आप किसी जगह पे इसको अगर आप आग जलाने का कोई सिलसिला बन जाता है तो फिर ये आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये उसी तरह की एक हुक बनी हुई है जो कि आप यूज़ कर सकते हो कोई चीज़ को कैरी करने के लिए, या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ टाइटनिंग अप समथिंग। तो अगर आप आपके पास कोई चीज़ है, कोई बैग है या जो लूज़ बैग है या कोई लूज़ चीज़ है जो आपके पास पड़ी हुई है, तो आप इसको टाइट कर सकते हो इसके साथ। अच्छा जी, ये देखें जी क्या चीज़ आई है, ये हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा टूल आया जी, मल्टीपर्पज़ पॉकेट सर्वाइवल टूल। कैन ओपनर है, नाइफ एज है, स्क्रू ड्राइवर है, रूलर है, कैप ओपनर है, 4 पोजीशन रेंच है, बटरफ्लाई रेंच है, सॉ ब्लेड है, डायरेक्शन इंक्लिनरी इंडक्शन है, उसके अलावा ये 2 पोजीशन रेंच है और लैंडयार्ड होल है। तो इसमें आप देखें इतनी चीज़ें हैं, एक ही में इतना कुछ है कि आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली तो बॉटल ओपनर के लिए कि यहाँ पे आप एक बॉटल को जो ओपनर है वो अगर कोई भी आपने जैसे कोक है, स्प्राइट है, अगर आपने वो उसको पीना है और आपके पास ओपनर नहीं है तो इसको आप इससे हुक करें तो ये ओपन हो जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बड़ी इंस्पायर की है इसने और ये डेफिनेटली बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये भी आप इसको भी आप साथ में कैरी कर सकते हैं। तो ये आप अपने बैग के अंदर किसी जगह पे भी स्मॉल जो पॉकेट्स है उसके अंदर इसको रख सकते हैं। उसके बाद जी ये हमारे पास एक कंपास है जो कि आप जब ऐसी जगह पे जाएँ ना जहाँ पे आप फंस जाएँ, जहाँ पे आपको कुछ नज़र ना आए, तो ये वाले कंपास यूज़ होते हैं। ये पुराने ज़माने में ये बड़ी चीज़ें यूज़ होती थी, अभी भी
इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मगर जब ज़रूरत पड़ती है फिर हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो अच्छा जी, ये जो कंपास है ये आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ये कंपास जो है ना आपको आपकी असल डायरेक्शन बताएगा। वैसे कोशिश किया करें जब भी आप हाइकिंग करने जाएँ तो उनसे मैप ले लें, क्योंकि मैप जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपने हाइकिंग के दरमियान अगर आपको कहीं पे भी स्ट्रेस हो जाए, तो इस तरह का सोचने की बजाय कि मुझे राइट जाना चाहिए या लेफ़्ट जाना चाहिए, तो आप अपना मैप देख लें, उसके मुताबिक ही देख लें कि किधर जाना चाहिए। तो ये कंपास आप कैरी करें साथ में। ये मुझे टूल किट में ही मिला है, तो ये तो डेफ़िनेटली मैं साथ में लेके जाऊँगा। तो ये भी मैंने अभी नया ही बाय किया, तो डेफ़िनेटली इट्स अ गुड बाय। अच्छा, उसके अलावा फिर ये लास्ट में इसके जनाब स्टेरलाइट गैस पैड, तो ये कॉटन पैड हैं जो आप अपना यूज़ कर सकते हो किसी इमरजेंसी के लिए, स्पेशली मतलब आपको कोई इंजरी हो जाए, स्मॉल इंजरीज हो जाए, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल पैड है, मतलब अगर कोई ज़ख़म हो जाए, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी है, तो ये आपकी ब्लीडिंग रोक देता है, तो अल्कोहल पैड भी साथ में है। और ये देखें जी, स्मॉल बैंडेज भी है, 2 बैंडेज के पीस भी दिए हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है तो आप इस बैंडेज को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी ये देखें, ये लाइट है, इसके अंदर ऑब्वियसली आपको बैटरी की ज़रूरत है, बगैर बैटरी के आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो ये आपको डेफ़िनेटली ज़रूरत पड़ेगी अगर आप हाइकिंग पे जाते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं पे भी ये ज़रूरत पड़ सकती है ना, आपको ये साथ में कैरी करना चाहिए। तो ये इसकी ये दिया हुआ है उन्होंने साथ में सिस्टम, ताकि आप बैटरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इट्स AA बैटरी चाहिए होती है इसके लिए, तो आप अपना AA बैटरी या अकॉर्डिंग टू जो भी आपने लाइट ली हुई है उसके मुताबिक आप अपना जो है ना वो बैटरी लें और उसके अंदर बैटरी यूज़ करें। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जनाब ये बड़ा ही खूबसूरत सा और बड़ा प्यारा सा रेडी टू यूज़ स्पून भी है और फोक भी है, अगर आप गौर से देखें तो। तो ये जनाब इसके साथ उन्होंने कैरियर दिया हुआ है, ये आप अपने गले में डाल के घूमें, जहाँ दिल करता है वहाँ घूमें, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो आपने स्पून डाला होगा, आपको दूर से ही आप लोग आपको बुला लेंगे, यार स्पून लेके आना, मुझे कुछ खाना है। तो ये भी स्पून आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो ये अब देखें हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा ब्लू माउंटेन आउटडोर के नाम से ना, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बग है जो कि आप टी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग है, ये आप इसको ओपन करें, ये क्लोज़ करें, इसके अंदर आप अपनी गर्मा गर्म चाय रखें, कॉफ़ी रखें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप डेफिनेटली कैरी करें अपने साथ। अच्छा जी, ये कई दफ़ा होता है, कुछ लोग समझते हैं कि जी हम हाइकिंग पे जा रहे हैं, तो जी स्पेशली जो डे हाइकिंग होती है, तो उसमें जो है ना हम कहते हैं कि यार कोई मसले वाली बात नहीं है, डे हाइकिंग है, फ़ोन को चार्ज करो और जनाब अपने साथ ले जाओ। तो मगर ये होता है कि कई दफ़ा हम मूवीज़ बनाते हैं, कई दफ़ा यूट्यूब के लिए जो है ना हमारे जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, वो हम अपना बनाते हैं। तो उसके लिए ना हमारे पास कभी कभी डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कभी प्रॉब्लम हो। लास्ट में जी मैं ये रिव्यू करने लगा हूँ अपने न्यू हाइकिंग बूट्स जो कि मैंने अभी ये भी ऑनलाइन ही मंगवाए हैं, एक ही पैकेज आया था और ये सब कुछ उसके साथ ही है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप शूज़ कोई भी पहन सकते हैं, शूज़ पहनने में कोई मसला नहीं है, मगर जब एज ए प्रोफेशनल हाइकर आप कोई हाइकिंग करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके शूज़ जो है ना फिर हाइकिंग वाले ही हो। ये आप देखें ज़रा, इसकी स्ट्रेंथ देखें, इसका साइज़ देखें, लुक लाइक ए जाइंट शूज़, को मतलब किसी बड़े जिन के लिए कोई मतलब जो शूज़ बने हुए हैं, मगर ये हमारे लिए ही हैं, मेंस के लिए हैं। तो ये इसमें लेडीज़ भी मिल जाते हैं, जेंट्स भी मिल जाते हैं। वोल्वरिन के नाम से ये कंपनी है, जो कि मैंने ये शूज़ ख़रीदे हैं अभी। तो ये बड़े पायदार स्ट्रॉन्ग बूट हैं। इसके अगर इसका सोल देखें आप, स्ट्रॉन्ग सोल है इसका। इसमें ये ऑयल रेजिस्टेंट है, स्लिप रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ है, ये फुली वाटर प्रूफ है, ठीक है। तो अगर आप मतलब रेन में कहीं जा रहे हैं, कुछ भी है, तो फिर आप इसको वहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये मैं दूसरा भी पेयर आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो इस तरह के शूज़ आपको ज़रूरी चाहिए होते हैं। अगर आप इसको देखें गौर से, तो ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। तो वाटर प्रूफ शूज़ का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप किसी मड में या वाटर में किसी जगह पे आप स्टक हो जाते हैं, तो ये शूज़ आपको उसमें हेल्प करते हैं, इसको स्ट्रेंथ वाइज। और उसके अलावा फिर इसमें ये इन शूज़ का ये भी फ़ायदा होता है कि आप मिसाल के तौर पे अगर हिल पे जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे
ज़्यादा मड है तो आपकी जो जो फुट की स्ट्रेंथ होती है ना वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो ये शूज़ जो है ना आपको स्ट्रेंथ देते हैं और कहीं पे भी आप अपने फीट को प्लेस करते हैं ऑन द फ्लोर, ऑन द मड और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप स्ट्रक हो गए, तो ये आपको पुल करेगा ऊपर की तरफ, आप इजीली आप मूव करके आगे जा सकते हैं। तो ये शूज़ आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ ऐसे शूज़ जो है ना अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ। जी, तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ सॉक्स मँगवा ली थी साथ में, इन केस कि अगर आपको रात को सोना हो तो कुछ कौन-सी सॉक्स पहन के सोएँगे, तो मैंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा सॉक्स मँगवा ली थी। तो ये पेयर मुझे मिल गया था अच्छी प्राइस में, तो मैंने ये जो है ना इकट्ठा ही ऑर्डर कर दिया था। मैंने कहा चलो एक दफ़ा एक चीज़ मँगवा लेते हैं ताकि आपके पास ये स्टॉक में रहे भी, अपने पास भी पड़ी रहे और फिर आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं मुख्तलिफ हाइकिंग में, क्योंकि आपने नेक्स्ट टाइम भी हाइक करने जाना है तो फिर ये आपके पास ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो जनाब ये तो मैंने आपको सब रिव्यू करके बता दिया। इसके अलावा आपको फूड से रिलेटेड जो है ना वो काफ़ी चीज़ें साथ में लेके जानी पड़ती हैं, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी अवेलेबल फ्रोज़न जो फूड्स हैं जो आप पसंद करते हैं और ईज़ी टू कुक हैं, जिसमें स्पैघेटी हो जाती है, पास्ता हो जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा और रह जाता है वो ये है कि आप नूडल्स लेके जा सकते हैं। नूडल्स ईज़ी टू कुक होती हैं। कोशिश करें कि आप ऐसे फूड्स को कैरी करें जो लाइट वेट हों और उसको आपके स्टमक के ऊपर भी ना वो किसी किस्म का कोई ऐसा बर्डन डालें जो आपको प्रॉब्लम करे बाद में। तो कोशिश करें कि आपके जो जो फ्रोज़न फूड होते हैं उसमें सिलेक्शन आपकी ऐसी रहे कि जैसे चिकन वगैरह हो गया या वेजिटेरियन सिलेक्शन जो होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं ईज़िली। उसके अलावा फिर आप ब्रेकफ़ास्ट के लिए आप कोशिश करें कि आप जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गए, वो आप एक छोटे से पैकेट्स बना के कॉर्नफ्लेक्स के स्मॉल सैशेज़ जो होते हैं, आपको ये मिल जाते हैं मार्केट से। वो आप अपने साथ रखें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ फ्रूट कैरी कर सकते हैं, अगर आप 2-3 दिन की हाइकिंग पे जा रहे हैं तो उसके लिए आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल्स या बनानास वगैरह के अलावा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जो आप ईज़ी टू कैरी कर सकते हैं, वो आप लेके जाएँ साथ में। एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि हाइकिंग जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये नेचुरल वाइब देती है इंसान को। तो आप हाइकिंग के लिए ज़रूर जाएँ। अगर वन डे हाइक है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप वन डे हाइक में एक छोटा-सा बैग लेके उसको कैरी कर सकते हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मगर उसके अलावा अगर आप 2-3 दिन की वीकेंड हाइक पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपना जो जितने भी ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं ये साथ हों आपके, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर हेल्प नहीं मिलेगी किसी से। अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं तो वो भी ग्रुप वाले भी कोशिश करेंगे कि वो अपनी चीज़ों को कैरी करें और अपनी चीज़ों को लेके जाएँ, तो किसी की हेल्प करने भी मुश्किल हो जाती है वहाँ पे। तो कोशिश करें कि आप आपकी चीज़ें पूरी हों। अगर आप वाइल्ड हाइकिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने आउटडोर हाइकिंग करनी है जिसमें आपको कैंपिंग वगैरह करनी है, तो फिर कैंप का पूरा सामान लेके जाएँ। अगर आप बेस कैंप के ऊपर जा रहे हैं कि ऐसी हाइकिंग है जहाँ पे आपने हाइकिंग करनी है और अपने बेस कैंप पे वापस आ जाना है, तो वो भी ठीक है। वहाँ पे फिर क्या होता है कि आपको बैकपैकर्स की तरह तरीके से डॉर्मिटरीज़ और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बेडिंग मिल जाती है, वहाँ पे आपको किचन वगैरह भी मिल जाता है। तो जैसे मैं अभी हाइकिंग करने जा रहा हूँ तो वो बेस कैंप के साथ है। तो उसमें फिर ये आसानी होती है कि आप वापस आके अपनी कुकिंग कर सकते हो, अपना बाकी की चीज़ें कर सकते हो। मगर अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, वाइल्ड कैंपिंग कर रहे हो, तो फिर उसमें ये है कि आपको आपका कैंप का सामान भी साथ में कैरी करना पड़ेगा, जो कि आप बैग के साथ अटैच कर सकते हो। इट्स लिटिल बिट हैवी, मगर ये बेहतर होता है कि आप अपने साथ-साथ सब चीज़ें लेके चलें। तो जब आप वहाँ पे होंगे तो आप उसको मतलब यूज़ करके और उसको दोबारा से रीएडजस्ट करके रीपैक करके आप उसको कैरी कर सकते हो नेक्स्ट हाइकिंग के लिए। तो मैं आपको गुड लक कहूँगा आपकी नेक्स्ट हाइकिंग के लिए, जैसे कि मैं जा रहा हूँ और मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए कि आप भी अच्छी हाइकिंग करें, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को मोटिवेट करें और कोशिश करें कि आपके जो दोस्त अहबाब हैं, जो आपकी फैमिली में हैं, आप उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी हाइकिंग पे जाएँ। तो हाइकिंग इट्स नॉट ओनली जस्ट गोइंग इनटू द नेचर और समथिंग, मगर ये हाइकिंग आपको एक एक डेफ़िनेटली अच्छी जो है ना वाइब भी देती है आपकी लाइफ में, आपको पॉज़िटिव सोचने का मौका भी देती है और ये ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करेंगे।
इसके अलावा फिर मैं आपको जो मैं हाइक करूँगा उसके बारे में भी मैं आपको स्टोरी बताऊँगा इंशाल्लाह। अंटिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।